तो चलिए बताइए मेरे को, पीडीएफ आपको साफ दिखाई दे रही है क्या? तो आपका जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं फिर। तो ये जो आपकी पोएम है वो लिखी गई है नरेटर कमला दास के द्वारा, माई मदर एट 66। और ये वाली जो पोएम है वो उनकी माता जी है, उनकी जो वृद्धावस्था है उसके बारे में बात करती है। ठीक है, उनकी वृद्धावस्था के बारे में बताती है कि वो कितनी बूढ़ी हो चुकी है और उन्हें क्या है, यानी वो इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि जो नरेटर है यानी जो पोएट है कमला दास, उनको क्या रहता है, उनको खोने का डर रहता है। ठीक है, यानी जब भी वो उनको देखती है तो तब उन्हें ये लगता है कि वो वाकई में क्या है, उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी उनकी क्या है उम्र है। तो उसके बाद जो उन्हें डर रहता है कि वो अपनी जो माता जी उनको खो ना दे। ठीक है, तो उन्होंने कुछ कंपैरिजन किए हैं, तो वो देखते हैं कि आज किस तरीके से मतलब वो अपनी माता जी उनके बारे में बता रही है। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं आपकी जो पोएम है उसको, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ठीक है, अब वो ऐसे बोल रही है जैसे ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम। ठीक है, टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सो माई मदर बिसाइड मी। अब देखिए कि ड्राइविंग यानी वो ड्राइव करते हुए क्या है, जा रही है कहाँ से, फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, अपने जो पिता का जो घर है ना, ठीक है, उनसे क्या है वो, यानी अपना जो घर है, बेसिकली मैं बात करूं यानी अपने पिताजी का जो घर है वहां से क्या ड्राइव करते हुए जा रही है टू कोचिन। कहाँ पे? कोचिन में, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। और ये जो बात बताई जा रही है वो कब की बता रही है वो, कि पिछला जो शुक्रवार है उसकी सुबह की बात है। यानी ये वाली जो पोएम है वो बिना किसी राइम के लिखी गई है। पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं, यानी पोएम जो लिखी जाती है बेसिकली वो लिखी जाती है एक सॉन्ग की तरह, जिसमें एक राइम होती है। ठीक है, यानी उसकी जो लास्ट वर्डिंग अगर आप देखोगे तो वो मैच करती है, जैसे सॉन्ग में मैच करती है ना उस तरीके से। लेकिन ये वाली जो पोएम है वो क्या है, बेसिकली कंटिन्यूसली चलती है। ठीक है, इसमें कर्मागत जो घटनाएं हैं वो चलती जा रही है इस तरीके से। इसमें बिना किसी राइम के कमला दास ने क्या है इस पोएम को लिखा है। तो उसी तरीके से जब वो स्टार्ट करती है तो वो बोलती है कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कि पिछले शुक्रवार की सुबह की बात है। ठीक है, और वो क्या बता रही है कि पिछले शुक्रवार की सुबह को वो अपने जो माता पिता का जो घर है यानी अपने पिताजी का जो घर है उससे ड्राइव करते हुए कहाँ पे जा रही है, कोचिन में जा रही है। ठीक है, फिर वो बोलती है आई सो माई मदर, मैं अपनी माता जी को देखती हूँ, बेसाइड मी, जो कि क्या बैठी हुई है, उनके साइड में बैठी हुई। ठीक है, तो वो इस यानी इस पैसेज के अंदर ऐसे बता रही है, यानी जैसे आप इस चित्र के अंदर देख रहे हो। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जैसे वो ड्राइव करते हुए क्या है, पिछले शुक्रवार की मॉर्निंग की बात है यानी सुबह की बात है, और वो अपने पिताजी के घर से क्या है कोचिन जा रही है ड्राइव करते हुए। और आई सो माई मदर बेसाइड मी, और वो देखती है किसको, अपनी माता जी को, जो क्या बैठी हुई है, यानी जब वो ड्राइव कर रही है तो उनके साइड में बैठी हुई है। ठीक है, तो वो अपनी माता जी को देखती है। आगे देखो, डोज ओपन माउथड हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कर्पज। अब देखो इसका मीनिंग क्या है। डोज का मीनिंग होता है जैसे नींद आई हुई है। ठीक है, ऊँघना जिसको बोलते हैं, यानी जब आपको नींद आती है तब आप कैसे आपका जो रिएक्शन रहता है बॉडी का, उसको बोलते हैं डोज। यानी उनको नींद आई हुई है, जिसको मैं बोल दूं, और डोज का मीनिंग होता है ऊँघना। ठीक है, तो उनको नींद आई हुई है, ओपन माउथड, और उनका मुंह मुंह है वो क्या है, खुला हुआ। यानी नींद में जैसे किसी का मुंह खुला होता है ना, वैसे ही तो उनको नींद आई हुई है और उनका जो मुंह है वो क्या है, खुला हुआ है। हर फेस एसन लाइक दैट, और उनका जो फेस है वो एसन, एसन जो होती है ना राख। ठीक है, तो उनका जो फेस है वो क्या है, राख की तरह दिखाई दे रहा है। ठीक है, लाइक दैट ऑफ ए कर्पस, जैसे कि क्या होता है, जो एक डेड बॉडी का जो होता है ना, जैसे एक डेड बॉडी का जो चेहरा होता है उस तरीके से क्या है उनका चेहरा दिखाई दे रहा है। यानी उन्होंने क्या बताया कि उनका जो, यानी जब अपनी जो माता जी उसको क्या देखा उन्होंने, साइड के अंदर बैठे हुए देखा। ठीक है, सीट पे। ठीक है, वो ड्राइव कर रही है और साइड के अंदर अपनी जो माता जी उनको देखा, तो उनका जो वो क्या है, सोई हुई थी, डोज ऊँघना जिसको बोलते हैं, ओपन माउथड, और उनका जो मुंह है वो क्या था, खुला था।
हर फेस एसन लाइक दैट, और उनका जो फेस है ना, यानी उनका जो चेहरा है वो क्या है, एसन यानी जो ग्रे कलर होता है ना, जैसे राख का होता है, ठीक है, बिल्कुल ग्रे कलर हो गया था उनके फेस का, लाइक दैट ऑफ ए कर्पस। और वो किस तरह से दिखाई दे रहा था, जैसे एक डेड बॉडी का दिखाई देता है ना, यानी जो मृत जो शरीर होता है, जिसकी मृत शरीर का जो जैसे चेहरा दिखाई देता है, उस तरीके से क्या है उनका चेहरा भी क्या था, मान लो कि काला पड़ गया था, एसन लाइक दैट, यानी कि राख की तरह दिखाई दे रहा था। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और तब उन्हें क्या हुआ, यानी जब उनके चेहरे को देखा तो उन्हें उनका जो चेहरा वो किस तरीके से लगा, जो डेड बॉडी का जो चेहरा होता है उस तरीके से उनका चेहरा लगा, ठीक है, अपनी माता जी का। तब उन्हें रियलाइज किया, यानी महसूस किया उन्होंने, विद पेन, दर्द के साथ, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, ठीक है। तब उन्होंने एक चीज अनुभव की, यानी जो पोएट है उन्होंने एक चीज अनुभव की कि पेन के साथ यानी दर्द के साथ, दैट शी वाज एज ओल्ड, कि वो उतनी बूढ़ी हो गई है, एज सी लुक, जितनी बूढ़ी वो क्या है दिखाई देती है, यानी वो सच में क्या है उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी बूढ़ी वो क्या है दिखाई देती है। बट सुन, अब इस पैराग्राफ में क्या बताया उन्होंने कि जब अपनी माता जी को जब उन्होंने साइड में ड्राइव करते हुए जा रही है तब साइड में देखा, तब क्या वो निद्रा में थी और उनका जो मुंह है वो क्या था, खुला हुआ था, यानी कि वो ऊँग रही थी। हर फेस एस लाइक दैट, और उनका जो चेहरा है वो बिल्कुल क्या था, ग्रे कलर का था, लाइक दैट ऑफ ए कर्पस, जैसे कि क्या होता है डेड बॉडी का जो चेहरा होता है ना वैसे। एंड रियलाइज्ड विद पेन, और उन्होंने क्या है एक चीज महसूस की, ठीक है, पेन यानी दर्द के साथ, दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, बट यानी कि तब उन्होंने एक चीज अनुभव की कि वो उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी बूढ़ी वो क्या है अभी दिखाई दे रही है, ठीक है। बट सुन, लेकिन थोड़ी देर बाद देखो, पुट दैट थॉट अवे एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। देखो, तो जैसे ही उन्होंने क्या है यहाँ पे एक कॉन्ट्रेरी, जिसको मैं बोल दूं विरोधाभास हुआ है, किस चीज का, वो देखो कि जब वो अपनी माता जी का जब चेहरा देखती है तब वो क्या है उनका जो चेहरा वो क्या है डेड बॉडी की तरह दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, अब वो यहाँ पे कंपैरिजन कर रही है बाहर की चीजों के साथ, ठीक है। बाहर क्या है पूरा खुशनुमा माहौल है, तो देखिए कैसे है, जैसे पुट दैट थॉट अवे, तब जो विचार है जो उनके दिमाग में चल रहा था, वो दिमाग यानी वो जो विचार है उसको क्या है दिमाग से निकालती है वो, यानी अपनी माता जी को खोने का डर, यानी वो ऐसे बोल रही है ना, यानी कि वो पेन अनुभव करती है, यानी दर्द अनुभव करती है। वो दर्द किस बात का होता है, वो दर्द इस बात का होता है कि वो सच में उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी बूढ़ी हो क्या है दिखाई दे रही है, मीनिंग उनका जो मरने का क्या है टाइम आ चुका है, ठीक है। लिटरली जो उनका जो मीनिंग है वो ये बोल रही है कि उनके क्या है मरने का क्या है टाइम पास आ गया है। तो वो इस तरीके से बोलती है, और तब वो क्या देखती है बाहर देखती है, पुट दैट थॉट अवे, और ये जो अपने दिमाग में जो विचार चल रहा है ना उनके अपनी माता जी के मरने का, ठीक है, मृत्यु को प्राप्त होने का, ये वाला जो विचार है वो क्या करती है बाहर निकालती है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, और वो बाहर की तरफ देखती है उन पेड़ों को, ट्री स्प्रिंटिंग यानी कि जो जैसे पेड़ क्या है भाग रहे हैं, ठीक है। जब आप गाड़ी में होते हो तो पेड़ क्या है पीछे जाते हैं ना, गाड़ी आगे जा रही है और जैसे क्या है पेड़ जो है वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं। तो वो ऐसे ऐसे लग रहा है जैसे जो ट्री जस्ट स्प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है, भाग रहे हैं। तो वो क्या देखती है, यानी जो विचार उनके दिमाग में चलता है कौन सा अपने माता जी के मरने वाला, वो क्या है उस विचार को दिमाग से निकालती है और वो बाहर की तरफ देखती है, और बाहर की तरफ देखती है तो जो ट्रीज है वो स्प्रिंटिंग यानी कि पीछे की तरफ जा रहे हैं। द मेरी, मेरी का मीनिंग यहाँ पे खुश से है, ठीक है, यानी कि जो खुश बच्चे हैं, चिल्ड्रन स्पीलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, वो क्या कर रहे हैं घरों से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, यानी जो बच्चे हैं वो क्या निकल रहे हैं घरों से बाहर निकल कर आ रहे हैं, और वो जैसे ही बाहर आ रहे हैं यानी खेलने के लिए, तब उनका जो चेहरा है वो क्या है बिल्कुल खुश खुशनुमा हुआ है, यानी खुश चेहरा क्या है दिखाई दे रहा है। तो वो दो तरीके से बोल रही है, यानी उनकी माता जी को चेहरा है वो क्या है उन्हें एक दर्द का अनुभव कराता है, लेकिन जैसे ही वो बाहर देखती है, ठीक है, और वो जो विचार है उसको दिमाग से निकालती है, तब वो क्या देखती है कि ट्री स्प्रिंटिंग, हरियाली को देखती है, ठीक है, और ऐसे लग रहा है जैसे जो पेड़ है वो क्या है
यानी जो यहाँ पे जो मीनिंग है ना वो क्या है, एनर्जी से लिया गया एक तरीके से, यानी एनर्जेटिक अनुभव कर रही है। और जब अपनी माता जी को देखती है तब उनके पास उनको कोई एनर्जेटिक क्या है अनुभव नहीं होता। और यहाँ पे बाहर जब वो देखती है तब क्या देखती है, यानी बाहर देखती है यानी ट्री स्प्रिंटिंग, यानी कि जो पीछे जा रहे हैं पेड़, ऐसे लग रहा है जैसे दौड़ रहे हैं, ठीक है। एंड एक नेक्स्ट जो चीज देख रही है कि बच्चे क्या है, खुश होकर क्या है घरों से क्या है बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। वो खेलने के लिए जा रहे हैं या अदर प्लेस पे लोन में जा रहे हैं, ठीक है, बगीचे में कुछ भी जैसे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से वो बाहर निकलते हैं और वो बच्चे क्या है खुश होते हुए क्या निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं घरों से। नेक्स्ट देखो, बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, और एयरपोर्ट पे जो जो सिक्योरिटी चेक होती है उसके बाद, यानी एयरपोर्ट पे जो सिक्योरिटी चेक यानी जो सुरक्षा की जांच होती है उनके होने के बाद, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे आई लुक्ड अगेन, और जो उनकी माता जी है वो क्या है, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, वो क्या है कुछ ही दूरी पे क्या हुई है, खड़ी हुई है। तो सिक्योरिटी का जो चेक होता है ना एयरपोर्ट पे, उसके बाद क्या है, उनकी जो माता जी है वो क्या है, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, वो क्या है कुछ ही दूरी पे खड़ी हुई। आई लुक्ड अगेन एट हर वॉर्म पेल एज ए लेट विंटर्स मून। अब देखो कि तब वो क्या देखती है, दोबारा से अपनी जो माता जी है उनको देखती है, उनकी माता जी के चेहरे को देखती है। एंड एट हर वोन पेल, वोन का मीनिंग होता है रंगहीन जिसको बोलते हैं, ठीक है, कलरलेस। तो तब अपनी माता जी के चेहरे को देखती है तो उनके चेहरे पे क्या कोई रंग नहीं दिखाई देता, पेल, एक पीलापन छाया हुआ है। एज ए लेट विंटर सून, जैसे कि क्या होता है जो सर्दियों के दिनों में जो लेट, ठीक है, जैसे कि क्या जो सर्दियां खत्म होने वाली है और जो चांद दिखाई देता है, यानी चांद में थोड़ा पीलापन होता है ना, ठीक है, जैसे उसकी जो चांदनी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। यानी उसका, यानी उसके माता जी का जो चेहरा है वो बिल्कुल क्या है ऐसे पीला दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। जब वो दोबारा देखती है ना तब उनको क्या है, वो पीलापन दिखाई देता है। तो इसी तरीके से वो क्या है, पीलापन उसमें भी क्या है उनको दिखाई दे रहा है। तो तब ऐसे बोलती है, ठीक है, कि उनका जो चेहरा है वो किसके समान बताया जा रहा है, लेट विंटर्स मून, ठीक है, जो सर्दियों के अंदर जैसे होता है ना, चंद्रमा का जो जैसे पीलापन होता है थोड़ा, ठीक है, चांदनी बिल्कुल खत्म हो जाती है, उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए आगे, एंड फेल्ट दैट, सॉरी, अभी साउंड सही आ रही है क्या, बताओ मेरे को, साउंड सही आ रही है जल्दी से बताओ। एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एके, और तब वो क्या है उन्हें एक फेमिलियर यानी कि जैसा दर्द उन्होंने पहले अनुभव किया है, वो दर्द उनको अनुभव होता है। माई चाइल्डहुड फियर, और वो क्या होता है उनके बचपन का डर होता है। और वो बचपन का डर क्या होता है, अपनी माता जी को खोने का जो डर है ना उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी उन्हें एक दर्द का अनुभव होता है जो क्या है उन्होंने पहले भी अनुभव किया, और वो क्या होता है, माई चाइल्डहुड फियर, यानी उनके बचपन का डर। और वो बचपन का डर क्या होता है, अपनी माता जी को खोने का। बट ऑल आई सैड वॉज सी यू सुन अम्मा, ठीक है। और तब वो बोलती है, सॉरी, तो जब वो इस दर्द को अनुभव करती है तब वो सोचती है, देखो, बट ऑल आई सैड वॉज, और तब वो बोलती है सी यू सुन, कि हम दोबारा मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वो स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और तब वो क्या है, मुस्कुराती है, मुस्कुराती है और मुस्कुराती है। यानी जब वो उस पुराने दर्द को अनुभव करती है तो उनके बाद क्या होता है, तब उसे ऐसा लगता है कि उसकी जो माता जी है वो क्या है सच में मर जाएंगी। और तब उस चीज के बाद वो क्या करती है, वो उन्हें बचपन का जो डर है वो क्या है वापस याद आ जाता है। बट ऑल आई सेड, लेकिन वो फिर भी बोलती है सी यू सुन, कि हम दोबारा मिलेंगे अम्मा। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और उसके बाद वो क्या है, सिर्फ मुस्कुराती है, मुस्कुराती है और मुस्कुराती है। तो ये जो आपका चैप्टर है वो क्या हो, यानी ये जो पोएम है वो आपकी क्या हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। तो आज का जो लेस यानी जो लेक्चर है उसको करते हैं खत्म, ठीक है। और मैंने आपको बोला था ये सिर्फ छोटा सा एक लेक्चर होगा। थैंक यू।